सो हाय गाइस, प्रथम चोपड़ा दिस साइड, वेलकम टू माय चैनल। अभी मैं देख रहा हूँ SBI PO का मेंस, जो कि था इंफ्रा एज इन्फो एज, पता नहीं ऑनलाइन इंफ्रा ऐसी कुछ जगह था, पतपड़गंज में IP एक्सटेंशन के पास। बिल्कुल घर जैसा लग रहा था एंड साइड में घर ही थे, कपड़े वपड़े सूख रहे थे एंड वी वर लाइक कि कहाँ आ गए भाई, कहाँ टेस्ट होगा। बट सेंटर वॉज गुड, ठीक था, मतलब गुड नहीं ठीक था ओवरऑल। गर्मी वर्मी लग रही थी पर ठीक था। मेंस के पेपर में गर्मी ही लगनी चाहिए, ठंडी हो तो फिर बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना सीधा। सबसे पहले मेरे एग्ज़ाम पे ना स्टैंप नहीं लगी थी प्री के एडमिट कार्ड पे, आदर्श परीक्षा केंद्र में था। तो लाइक हम गए तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं लगी, हमने कहा कि भाई हमें क्या पता क्यों नहीं लगी। उनसे जाके पूछा आदर्श परीक्षा केंद्र वाले से, उन्होंने नहीं लगाई। तो देवर लाइक आगे से आप भी ध्यान रखना। एंड हुआ जो हुआ, वेरिफिकेशन हुई, बार बार पूछा उन्होंने। फिर पेपर स्टार्ट करते हैं सीधा रीजनिंग के साथ। रीजनिंग का सेक्शन खुला एंड पज़ल छेड़ दी मैंने पहले एक, जो कि मुझसे सॉल्व नहीं हुई। आई डोंट रिमेंबर वो कौन सी है। मैंने फिर दूसरी छेड़ी जो कि थी पर्सन वाली, ABCD समथिंग, एंड उनका ब्लड रिलेशंस था। तो वो मेरे से थोड़ी सी सॉल्व हुई, मतलब रैंकिंग वगैरह बन गई थी मेरे से जहाँ तक है। एंड उसके बेसिस पे मैंने सॉल्व कर दिया चीज़ें। हाँ, और जो पहले मैंने छेड़ी थी ना वो थी नंबर प्लस अल्फ़ाबेट वाली, जो ऐसे नहीं होते कि 6 नंबर है फिर उनके कुछ आउटपुट आया स्टेप 1 में, फिर उन दोनों को मिला के कुछ आया स्टेप 2 में, वैसे ऐसे करके। तो वो छेड़ी पहले 2 मिनट, फिर मैं सोचता रहा, फिर मैंने कहा आगे बढ़ो, फिर मैंने वो पज़ल करी। एंड उसके बाद मैंने 2 पज़ल और बनाई। क्या कहते हैं, एक तो रूम्स वाली थी, कितने रूम्स थे उसके अंदर, 3 फ्लैट थे, 2 फ्लोर थे, या 2 फ्लैट 3 फ्लोर थे, जो भी था ऐसे ही कुछ था। तो वो रूम्स वाली मेरी पज़ल बन गई थी। एंड एक और पज़ल मेरी बनी थी जो कि 5 फ्लोर एंड 2 फ्लैट, 5 फ्लोर पे लोग 10 लोग बैठे थे। वो वाली पज़ल मेरे से बन गई थी। एक फ्लोर पे अलग अलग नंबर के लोग बैठे थे, किसी पे एक किसी पे दो, वो मेरे से बन गई थी। एंड वापस मैं उस क्वेश्चन पे गया था कि जो एक तो इनपुट आउटपुट वाला था और एक दूसरा था जो मैंने बताया आपको नंबर्स वाला। वो इनपुट आउटपुट ही है, आई गेस वो इनपुट आउटपुट ही है कुछ, वो क्वेश्चन बने। एंड बाकी थोड़े बहुत करके एक वर्ड था, इंक्लूड वर्ड करके, जैसे तैसे करके भाई रीजनिंग मेरी ठीक गई नहीं, पजल वगैरह मेरे से बनी नहीं। एंड एज सच मेरे को याद भी नहीं है, फर्स्ट सेक्शन था तो बहुत कम याद है उसका। तो 17 मेरे अटैम्प्ट हुए एंड पता नहीं कितनी एक्यूरेसी है, मतलब मेरे हिसाब से तो ठीक थे, वरना तो सारे ही कर देता, बहुत सारे कर देता। बट थोड़ी और अच्छी हो सकती थी रीजनिंग, इतनी भी 17 क्वेश्चन वाली तो नहीं आई थी मेरे अकॉर्डिंग। एटलीस्ट 20-22 क्वेश्चन तो बनते थे उसके। फिर आता है क्वांट्स के अंदर DI वगैरह, कुछ DI बनती है, कुछ DI नहीं बनती। एक DI होती है बॉयज़ और गर्ल्स वाली होती है, आई गेस बॉयज़ और गर्ल्स वाली DI होती है, वो मेरे से बन जाती है। एंड एक DI होती है अप्रैल मई जून वाली, उनके अंदर बस और ट्रक्स होते हैं, वो मेरे से नहीं बनती, मैंने गलती कर दी थी छेड़ के। और एक और DI मुझसे बन जाती है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, मैथ्स और रीजनिंग है ना, आई डोंट रिमेंबर भाई एग्जैक्टली। तो मैथ्स में मेरे 15 अटैम्प्ट हुए, बट उसमें से एक क्वेश्चन मेरे को अच्छे से याद है, एक्यूरेसी मेरी मैथ्स में सही है। एक क्वेश्चन मेरे को अच्छे से याद है कि गलत हो गया, वो है कि प्रोबेबिलिटी में X नंबर ऑफ बॉल्स और Y नंबर ऑफ बॉल्स थी। तो एक बार एक सेलेक्ट करी, फिर दूसरे में दूसरी सेलेक्ट करी, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मैंने मार्क कर दिया XY अपॉन X प्लस वाई, एक्स वाई अप और साइड में X+Y-1। उसका आंसर आएगा आना था 2XY, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटीज़ बनती उसकी, दोनों ऐड होती। तो वो मेरा रॉन्ग है, बाकी मेरी एक्यूरेसी आएगा सही है। मेरे को एग्जैक्ट क्वेश्चन भी याद, एक क्वेश्चन मेरे को 2-3 क्वेश्चन आपको बताता हूँ, याद आ गए। एक इक्वेशन थी A वाली, एक नंबर सीरीज थी, उनमें A मेंशन था, और फिर एक इक्वेशन थी, उसमें से जो A था वो रूट था, वो A-3 का होल स्क्वायर था, तो A 3 ही था। फिर उसको 7 टर्म तक जाना था, 7 टर्म को डिवाइड करना था 6 से, ईजी था। और एक ऐसी एक और सेम सीरीज थी नंबर वाली, एंड उसमें भी शायद ऐसी यही कुछ लॉजिक उसमें शायद स्क्वायर का लॉजिक लग रहा था या क्या, कोई आप बताना मेरे को। वो भी बहुत सिंपल सी थी, हो गई थी। एंड मेरे टोटल अटैम्प्ट 15 हुए इसके अंदर, 17 रीजनिंग के अंदर, 15 इसके अंदर। एंड फिर आता है GA का सेक्शन। GA सेक्शन सब लोग बता रहे हैं कि ईजी है, ईजी था। एंड अपने को तो भाई क्या कहते हैं, पहले से बेटर लगा। 1 मिनट में क्वेश्चन मैंने भेजे थे अपने आप को, मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन मेरे को थोड़े से याद है, मैं फिर अटैम्प्ट बताता हूँ, 1 सेकेंड।
हाँ, तो एक क्वेश्चन था कि यूपीआई ऑटो पे करके कुछ था, उसकी लिमिट बता रखी थी। एक था वो फाइट चेस वर्ल्ड कप जो हुआ वो किसने जीता था, एक विजहिंजम पोर्ट किसने बनाया है, और टर्मरिक बोर्ड कहाँ पे है, रांठम बोर्ड वाला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे वाला से क्वेश्चन आया था। और चेक में पेन कलर कौन सा यूज़ होता है, क्या प्रिस्क्राइब किया हुआ है आरबीआई ने। और दिव्या देशमुख वाला हो गया, दिव्या देशमुख वाला हो गया। हाँ, परवाह पोर्टल जो है उसमें वी की फुल फॉर्म और एक G1 करके था उसमें लास्ट में N की फुल फॉर्म। और ऐसा कौन सा बैंक है जो सिर्फ गोल्ड इंपोर्ट के लिए आरबीआई ने बोला हुआ है। एंड फास्टैग का एनुअल रिचार्ज है ना। और गोल्ड इम्प्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था। और अफ्रीका की कोई 10th कंट्री थी जिसने एक बीमारी हटाई थी, वो वाला क्वेश्चन था। मेरे को और भी याद है, मेरे टोटल 25 मैंने अटैम्प्ट करे जिसके अंदर से 12 मेरे को आते थे, पूरे आते थे, सही भी है मेरे। एंड बाकी गेस वर्क एंड थोड़ा सा 50-50 करके 25 अटैम्प्ट करे, 17, 15, 25। फिर इंग्लिश आती है, इंग्लिश के अंदर पैराग्राफ आता है, एक बड़ा सा पैराग्राफ आता है, मैं वापस भूल गया वो किस पे था। हाँ, इंजेक्शन पे था कि इंजेक्शन जो है वो जो हम लगाते हैं उसके जगह पे 2 ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन्होंने कोई कैप्सूल वैप्सूल सजेस्ट करा था या बनाया था, बट उसके अंदर भी वो बता रहे थे क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या फ़ायदे। एक पैराग्राफ वो था और एक दूसरा पैराग्राफ था वो अमेरिकन्स वगैरह पे कुछ रिलेटेड था। पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2 करके थे, सब ईजी लगा मेरे को। एंड वो क्या है सच कुछ आई नहीं, एरर जो थे 2 या 3 एरर थे एंड वो बड़े थे, उनमें से फाइंड आउट करना था। पैराजंबल इजी था, बहुत इजी था, सिंगल लाइनर था, मेरा बन गया, पूरा का पूरा मेरा बन गया। मैं बताता हूँ, मेरा एक क्वेश्चन छूटा है इंग्लिश में और वो पैराजंबल में से ही है, जो पैराजंबल में कुछ वर्ड रिप्लेस वगैरह नहीं करने थे, वो वाला क्वेश्चन था। एंड बाकी कनेक्टर्स वाला था, 2-3 वो कैब बेस्ड, वो फिलअप्स नहीं होते, वो कैब बेस्ड वो फिलअप्स थे बस, ज़्यादा नहीं, 2-3 या 4 थे वो आई गेस, जितना मेरे को याद है। पैराजंबल का सीक्वेंस बता देना भाई, कोई हो ना। आर्कटिक ओशन के, आर्कटिक पे रिलेटेड कुछ था पैराग्राफ ओ पैराजंबल। एंड इंग्लिश बाकी नॉर्मल थी क्योंकि नंबर भी कम है एंड SBI PO का लेवल तो बहुत ऊंचा होता है, बट इंग्लिश थोड़ा ठीक थी, स्कोरिंग थी। फिर इसके बाद आती है ईमेल और सिचुएशंस एंड एनालिसिस, उस पर थी कि आपके नेबरहुड में कोई आया है, तो मैंने इस पर करी है। आपके नेबरहुड में कोई आया है, वो गन वन फैलाता है, जूते वूते आपके घर में फेंकता है, तो उसे कैसे धमकाओगे पीसफुली मतलब पीसफुली उससे सिचुएशन को एनालाइज करोगे, उनसे बात करोगे, जो भी है। और एक ईमेल मैंने उस पर लिखी थी, CEO को लिखी थी कि क्या है, CEO को लिखी थी कस्टमर से रिलेटेड कुछ हैंडल करने के लिए कि ये चीज़ बढ़वानी है। सजेशन बॉक्स करके कुछ था, हाँ सजेशन बॉक्स करके कुछ था, वो CEO को लिखी थी। और बाकी रिपोर्ट लिखी मैंने, जिसमें एक इंटर्न जाता है अपनी स्टील की कंपनी में रायगढ़ में, इंडिया में, वहाँ का जो चीज़ है क्या कहते हैं उसको देखने के लिए कि सही कर रहे हैं कि नहीं काम, और उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करता है। सो यही था मेरा अटैम्प्ट, मैं बता देता हूँ। 96 बैटरी होंगे शायद, 15, 17, 32 और 39, सीधा 40 माइनस 1, 15, 17, 32 और 25, 57, 39, 87, 96 बैटरी है भाई। सो दैट्स ऑल अबाउट माई एग्ज़ाम एंड नाउ लेट्स फोकस ऑन NIACL AO एंड कल एग्ज़ाम है। ऑल द बेस्ट आपको इस एग्ज़ाम के लिए भी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।